आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के जीवनों में जोड़ी है। आज की शाम हम सब परमेश्वर के सम्मुख आए, उससे प्रार्थना करें, क्योंकि ये साल का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन पर मनन करें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उनके चेहरे पर एलर्जी हो गई थी और उनके शरीर पर बहुत सारे दाग धब्बे भी थे। फिर उन्होंने हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और इस विषय के लिए उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। अब उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पूर्ण रूप से चंगा कर दिया है। अब कोई भी दाग धब्बा उनके शरीर पर नहीं है और उनकी फेस की एलर्जी भी पूर्ण रूप से ठीक हो गई है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम साल के अंतिम दिन में हैं और परमेश्वर ने पूरे साल भर हम सबको संभाला। इस महामारी में भी परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा और हमारी हानि नहीं होने दी। और भी बहुत सारे खतरे, मुसीबतों से, दुर्घटनाओं से परमेश्वर ने हम सबको बचाया है और परमेश्वर ने हमारे बहुत से कामों को सफल किया और भी अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने आपके जीवनों में किए हैं और हमारे जीवनों में किए हैं। क्योंकि हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। जिसने आपको बुलाया है, जिसने मुझे बुलाया है, जिसने हम सबको बुलाया है अपनी प्रजा होने के लिए, अपना निज धन होने के लिए, अपने राज्य का वारिस होने के लिए, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और 24 पद में लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। हाँ मेरे प्रिय, प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं कि जिसने तुम्हें बुलाया है वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो अपने लोगों को अधूरे में नहीं छोड़ता है, उनके साथ में विश्वास योग्यता के साथ में वो बना रहता है। मेरे प्रियो, हो सकता है आपको लगता हो कि इस साल में बहुत सी बातें आपके जीवन में पूरी नहीं हुई, बहुत सी प्रार्थनाएं जो आपने की परंतु वे पूरी नहीं हुई, बहुत सी योजनाएं जो आपने प्लान किया परंतु वे योजनाएं आपके जीवन में पूरी न हो पाई। हो सकता है आप में से बहुत से भाई बहन इस साल के अंतिम दिन में निराश भी हों, उदास भी हों, परेशान भी हों, चिंतित भी हों कि ये पूरा साल चले गया परंतु आपके जीवन में आपको लगता हो कि कुछ भी नहीं हो पाया, या फिर आप कुछ भी नहीं कर पाए, या फिर आप सफल नहीं हो पाए, या फिर अनेक प्रकार की बातें आपके मन में चल रही हों। परंतु आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन नीति वचन 23:18 में कुछ इस प्रकार से कहता है कि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी आशा न टूटेगी। हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है और हमने उस पर आशा रखी है, हमने उस पर भरोसा रखा है। किसी काम के लिए, किसी बात के लिए हमने उस पर भरोसा रखा है। तो परमेश्वर का आत्मा आज शाम में कहता है कि तेरी आशा न टूटेगी। हाँ मेरे प्रियो, जिस बात के लिए आपने आशा रखी हुई है वो बात, वो आशा कभी भी नहीं टूटेगी, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत में फल होगा। अंत का मतलब यह नहीं है कि जब हमारा जीवन खत्म होने पर होगा तब फल होगा, नहीं मेरे प्रियो। अंत का मतलब यह नहीं है, सही समय पर परमेश्वर सही समय पर, भविष्य में सही समय पर आपके जीवन में आपकी उस आशा को पूरा करेगा। परमेश्वर आपकी आशा को टूटने नहीं देगा। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी आशा न टूटेगी। जिस प्रकार से अब्राहम ने परमेश्वर पर आशा रखी और उसकी आशा न टूटी, कुछ समय बाद, कुछ समय के इंतजार के बाद, कुछ सालों के बाद परमेश्वर ने उसके जीवन में उसकी आशा का प्रतिफल उसे दिया। अंत में उसके लिए फल हुआ और वो उसकी आशा न टूटी। उसके जीवन में आशीषें आई। जिस बात के लिए वो परमेश्वर पे भरोसा रख रहा था, जिस बात के लिए वो इंतजार कर रहा था, वो बात उसके जीवन में पूरी हुई।
मेरे प्रिय, उसी प्रकार आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है बहुत सी बातों के लिए आपने इस साल में परमेश्वर पर आशा रखी हो, परंतु उनमें से कुछ बातें पूरी न हो पाई, जिस कारण आप निराश हो रहे हैं। परंतु आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि 2021 में परमेश्वर आपकी हर एक आशा को पूरा करेंगे। आपकी आशा न टूटेगी, क्योंकि हमारा बुलाने वाला, क्योंकि आपका बुलाने वाला विश्वास योग्य है। वो सही समय पर आपकी उन आशाओं को पूरा करेगा, आपके उस भरोसे को पूरा करेगा। उन बातों को जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, उन बातों को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा, क्योंकि हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है और वो अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है, और वो अवश्य आपके जीवन में उस प्रतिफल को देगा जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं। सो इस पूरे बीते साल के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप बिल्कुल भी निराश न होएं, बिल्कुल भी उदास न होएं, बल्कि इस आशा के साथ में आप नए साल में प्रवेश करें कि परमेश्वर आपके लिए एक दरवाजा खोलने पर है। इस नए साल में परमेश्वर आपके लिए एक नई बात को करने पर है। इस नए साल में परमेश्वर आपकी आशा को पूरी करने पर हैं, और निश्चय परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में कार्य करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। इस बीते साल में परमेश्वर ने हमें संभाला और हर एक बात में परमेश्वर ने सहायता की और वो हमारे संग में रहा। हम परमेश्वर के लिए तमाम बातों का धन्यवाद करें। आइए हम सब मिलकर अपने सरों को झुकाकर, अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु राजा। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, हमारे एकमात्र अधिपति। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके मीठे और मनोहर नाम की तारीफ और बड़ाई करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। सच में आपके जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर। आप महामहिम के दाहिने जा बैठे विराजमान है उस सिंहासन पर परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपनी महिमा में है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आज की शाम के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, और इस साल के आखिरी दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि साल के आखिरी दिन में हमने प्रवेश किया है खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। हम सबके जीवनों से पिता, जितने भी लोग आज की शाम में इस प्रार्थना में शामिल है, साल के अंतिम दिन में परमेश्वर हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हर एक जन को आप ब्लेस करिए पिता, अपनी आत्मा से छू लीजिए प्रभु जी। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, आज की इस शाम में परमेश्वर हम उन सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता जो इस पूरे साल में प्रभु आपने हमारे जीवनों में की पिता। ये साल परमेश्वर पिता, इस साल में परमेश्वर जो ये चलने वाली महामारी है पिता, इस महामारी से आपने प्रोटेक्ट किया, इस वचन को आपने पूरा किया कि वही तो तुम्हें बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। मेरे प्रभु, मेरे अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने महामारी से बचा कर रखा, अपने बेटे बेटियों को सुरक्षित रखा, अपने परों तले, अपने सुरक्षित पंखों के तले आपने हम सबको शरण दी प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सब भाई बहन परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने जीवनों से प्रभु को धन्यवाद की भेंट दें, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं और ये समय देख पाए हैं कि हम पूरे साल के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। ओ लॉर्ड फादर, हम प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु उन भलाइयों के लिए प्रभु जो इस साल में आपने हमारे जीवनों में की है पिता। धन्यवाद करते हैं उन आशीषों के लिए प्रभु जी, उन ब्लेसिंग्स के लिए खुदावन जो आपने आपने हम सब के जीवनों में दी है पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपने इन भाई बहनों के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को इस साल में दिया प्रभु, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को आपने इनके जीवन में दिया प्रभु, जो इनके लिए असंभव था प्रभु वो आपने इनके लिए पूरा किया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, दुष्ट की योजनाओं से आपने इन्हें बचाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, होने वाली दुर्घटनाओं से आपने इन्हें बचाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जानलेवा बीमारियों से आपने बचाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, इनके टूटे हुए परिवारों को जोड़ा पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, इनके बिखरे हुए रिश्तों को आपने संवारा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो पिता जो टूटे हुए थे प्रभु, अकेले थे प्रभु, उनके अकेलेपन को आपने दूर किया प्रभु जी। जिनके पास कोई उम्मीद नहीं थी प्रभु, उनकी उम्मीद बनकर आप आए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक जन में परमेश्वर प्रभु, जब ये मुसीबत प्रभु इस पूरे साल में थी पिता परमेश्वर, फिर भी प्रभु आपने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। हम धन्यवाद करते लॉर्ड। सच में मेरे प्रभु, हृदय की गहराइयों से हम सब मिलकर एक स्वर में आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम सबको प्रभु इस पूरे साल में प्रार्थना में आपने
आपने बढ़ाया प्रभु, हम सबको आपने अपनी संगति में बढ़ाया प्रभु जी अपने वचन में बढ़ाया प्रभु। और पिता बहुत सारी आत्माओं को आपने अपने राज्य के लिए बचाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते प्रभु जी कि इस नए आने वाले साल में परमेश्वर हम प्रवेश करने जा रहे हैं प्रभु। ये आपका अनुग्रह है पिता, ये दया आपकी है जो हम सब भाई बहनों पर बनी है पिता परमेश्वर। आपने प्रभु बच्चों को सुरक्षित रखा प्रभु, नौजवानों को सुरक्षित रखा, बुजुर्गों को बुजुर्गी की अवस्था में सुरक्षित रखा प्रभु। जो आपसे लिपटे हुए प्रभु उन्हें आपने बचाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, इनके बिगड़े हुए कामों को आपने बनाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सब भाई बहन मेरे साथ धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु धन्यवाद के योग्य है। हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। उसने हमें बुलाया है अपनी आशीषों के लिए। अब उसने हमें बुलाया है कि हम उसके धन्यवाद करें, तमाम बातों का धन्यवाद करें। आप सब मिलकर धन्यवाद करें। हालेलुया। आज की शाम में मेरे प्रभु जो आज की शाम में बीमार है मेरे परमेश्वर, आपसे दुआ है प्रभु जी, हम सब मिलकर प्रभु उन बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता जो अस्वस्थ और बीमार है, इस समय बीमारी में है पिता। यीशु के नाम से उनकी बीमारियों को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, निकल जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। हम इस बीमारी को, एवरी सिकनेस आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु आप हील करें प्रभु, हीलिंग प्रभु इनके शरीर में बहने लगे, बच्चों के शरीर में, नौजवानों के शरीर में, बुजुर्गों के शरीर में बहने लगे प्रभु। नए साल में परमेश्वर प्रभु ये भले चंगे होकर तेरी महिमा को करने पाए। इस साल के अंत में प्रभु इनकी बीमारी का, इनकी परेशानी का, हर बातों का अंत होने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। थैंक यू फादर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने इन भाई बहनों को हमारे जीवनों में परिवार के रूप में दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु इन भाइयों के लिए, इन बहनों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए धन्यवाद पिता कि आपने इन्हें हमारे जीवनों में दिया है प्रभु। हम इन सबको तेरे नाम से ब्लेस करते हैं। इनके परिवार फलवंत हो जाए, इनके जीवन आशीषित हो जाए, इनकी समस्या दूर हो जाए यीशु के नाम से। इनकी परेशानियां, संकट, विपत्तियां, विपरीत हालात दूर हो जाएं यीशु के नाम से प्रभु। इस साल के अंत दिन में परमेश्वर इनके जीवन में हर एक परेशानी, हर एक विपत्ति का अंत हो यीशु के नाम से। दुष्ट के कामों का अंत हो यीशु के नाम से। इनके आंसुओं का अंत हो यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता। आज की रात में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि सबको आप सुकून भरी और मीठी नींद दे परमेश्वर। प्रभु जो चिंता, परेशानी, संकट में होकर सो नहीं पाते परमेश्वर, उन्हें आप मीठी और सुकून भरी नींद दे। इस साल में प्रभु इनके नींद की समस्या खत्म होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी बुरे सपनों की समस्या दूर हो जाए यीशु के नाम से। नेगेटिव थॉट्स के विचार जो इनके जीवन में आते हैं वो दूर हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। धन्यवाद। आज की शाम को तेरे हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। यदि आपने ग्रहण किया तो मेरे साथ मिलकर कहें आमीन, आमीन और आमीन।